हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। एक बहुत बड़ा संशोधन हो गया है जिसके बारे में आपको पता चल गया होगा। मैं चाहता तो मैंने कल ही इस पे एक वीडियो क्लास लाता, लेकिन मैं कल इसलिए नहीं लाया, मैंने नोटिफिकेशन में डाल दिया, टेलीग्राम पे डाल दिया। सब आप स्क्रीन पे भी अच्छे से देख रहे होंगे कि जो अदर स्टेट है उनको भी अब चांस मिलेगा। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस भर्ती में चांस मिलेगा। तो सब चीज़ पे बात करेंगे, चाहे अदर स्टेट को लेके हो, बिहार वालों को लेके हो, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों पे आज हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, फ़ायदा भी है नुकसान भी, दोनों पक्षों में। किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, किस तरीके से है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं नुकसान ही नुकसान है, कुछ बिहार के स्टूडेंट सोच रहे हैं सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा नहीं है। कैसे कैसे क्या है, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय की, उसके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन का है, वो आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा, डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा, जीएस भी मिल जाएगा, डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इसकी स्टडी गाइड भी ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो अदर स्टेट है और जो बिहार है, मैंने हमेशा 3 टॉपिक पे बोला। एक तो आपका पीजीटी हो गया, पीजीटी से एस्टेट हटाना है, जारी है आंदोलन। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं और मैंने बहुत सारी चीजें और भी चीजें उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टीजीटी लाओ का नारा दिया, टीजीटी लाओ और अदर स्टेट को भी लाओ, ठीक है। इस पे भी बात हुई थी कि इन तीनों के लिए बोलना है। अब कहीं कहीं पे कुछ चीजें सही नजर आ रही हैं और कुछ चीजें गलत भी नजर आ रहा है। देखिए, जब जो वैकेंसी होती है, कहीं भी निकलती है वैकेंसी, कहीं की भी हो, यूपी में निकलती है तो वहां पे हर कोई उसे भर सकता है। मध्य प्रदेश में निकलती है, नहीं मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पे कुछ चीजें लागू होती है। झारखंड में कुछ चीजें लागू होती हैं जहां पे नहीं भर सकते। अदर और भी स्टेट हैं, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, जहां पे सब लोग भर सकते हैं। ऐसे में सरकार का पहले तो एक तोहफा दे देना कि सिर्फ बिहार के ही लोग फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद ये कह देना कि सिर्फ अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अब शामिल होंगे। इनको स्टार्टिंग में ही ये चीज अगर इनको नहीं करनी थी तो स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया कि चलो सब नहीं भर सकते, सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट भरेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, बोल रहे हैं कि नहीं सब भरेंगे, लेकिन उस पर कंडीशन लागू होगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सब भरेंगे। अब गलत कैसे है? बिहार के स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। देखो, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं आपको अपना पक्ष बता सकता हूं कि कौन सी चीज, अपना पक्ष दृष्टिकोण से बता सकता हूं कि किस चीज में सही है, किस चीज में गलत है। इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं। बिहार के जो बच्चे बोल रहे हैं वो सिर्फ इस चीज को लेके बोल रहे हैं कि अगर इनको यही चीज करना था तो स्टार्टिंग में करते। पहले तो आपने बोल दिया, अब बाद में आप ऐसा कर रहे हो। और दूसरी बात ये, ऐसा क्यों हुआ? आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अदर स्टेट में वैकेंसियां आती रहती हैं, 1 साल के अंदर आ जाती हैं वैकेंसी, नहीं तो 2-3 साल के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी आती है वो 12 साल में आती है, 15 साल में आती है, 5 साल 7 साल के तो बाद ही आती है वैकेंसी। इसलिए तो इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, वरना वैकेंसी आती कहाँ है।
वरना वैकेंसी आई कहां है? आप देख रहे हो कि 2011 कब हुआ एग्जाम, उसके बाद एस्टेट की मांग, और उसके बाद अब ये। आपको पता है कि इस वैकेंसी के लिए जब इसका आंदोलन हुआ था, बहुत पहले से बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं, बहुत पहले से। जो बिहार के हैं वो बहुत पहले से लड़ रहे हैं, अपना सर फड़वाया है उन्होंने, बहुत लोगों ने पुलिस के डंडे खाए हैं गंदी तरीके से, शरीर तुड़वाया है अपना अच्छे से, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी ये नहीं हूं कि मैं उनकी भावना को समझ सकता हूं। जो अदर स्टेट है उनका ऐसा कहना है कि हर जगह पे निकलता है तो ऐसा होना चाहिए, उनका ये कहना है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे वैकेंसी आती ही नहीं है बहुत, बल्कि आपके घर में दोनों पक्ष को देखते हैं जब एक नजर से तो दोनों ही सही लगता है। अदर स्टेट वालों को जब देखते हैं सोचते हैं कि हर जगह पे निकलती है तो इस तरीके से निकलना चाहिए, और जब बिहार वालों को देखते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, कोई आपके घर में भूखा है तो पहले आप अपने घर वालों को खिलाओगे या बाहर वालों को, ऐसा उनका कहना है। तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, हम सब क्या है, भारत के निवासी हैं, हम सब एक हैं। और मेरा पक्ष तो हमेशा से आप सब जानते हो कि मैं इन तीनों चीज के लिए शुरू से ही बोल रहा हूं, ठीक है, शुरू से ही बोल रहा हूं, शुरू से ही पोस्ट कर रहा हूं। जो लोग बाद में आए हैं या नए आए हैं उनको शायद नाम नहीं पता होगा, वरना आप देख सकते हो शुरू से ही मैं इन तीनों चीजों के लिए बोल रहा हूं कि तीनों जने आइए, तीनों जने करते हैं। लेकिन ऐसा हो भी जाता है, ऐसा हो भी जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, ऐसा हो भी जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं है। जो बिहार के हैं मैं उनको बोल रहा हूं, जो अदर स्टेट है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, उनकी जो दावेदारी होगी वो केवल इतनी पोस्टों पे होगी, ठीक है। बाकी ये जो है 75%, इस पे कौन फाइट करेगा? बिहार वाले फाइट करेंगे। देखिए कैसे, यहां पे आपको कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए। टोटल जो पोस्ट है आपकी म्यूजिक में वो 2043 है। जितनी भी पोस्ट आई हैं, जितने भी आरक्षण जो होगा वो अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हर जगह पे होता है। अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं दिया जाता है, जो निवासी होते हैं उस राज्य को उनको दिया जाता है, तो अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाता है। दो चीजें बहुत बड़ी होंगी, तो उनकी जो फाइट होगी मैं दोनों पक्ष में बताऊंगा आपको, इसलिए एक पक्ष को दिमाग में रख के मत सोना, दोनों पक्ष के बारे में बताऊंगा। 517 पोस्ट पे होंगी सिर्फ। जो अदर स्टेट के हैं उनकी फाइट 2043 पोस्ट पे नहीं है, सिर्फ 517 पोस्ट पे है। बाकी सारी पोस्टें बिहार के जो स्टूडेंट हैं उस पे होगी। जो फीमेल है यूआर में, मतलब कि जनरल में, उनकी होगी 304 पोस्ट पे। मतलब कि यहां पे आप ऐड कर सकते हैं 821 पोस्ट टोटल, मतलब कि मेल फीमेल को मिला के 821 पोस्ट पे उनकी दावेदारी होगी, जिसपे अदर लोग भी होंगे। आप देखिए, अगर जैसे बिहार के हैं आप, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तुरंत बना लीजिए, क्योंकि आप इसमें काउंट होंगे। फीमेल जो है वो बना ली, उनके देख लीजिए कितना है। यूआर में है आपका 517 पोस्ट, यूआर फीमेल में है आपका 304 पोस्ट,
ईडब्ल्यूएस में है 153 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल में है आपका 46 पोस्ट, ईबीसी में है 241, ईबीसी फीमेल में है 123, ओबीसी में है 161, ओबीसी फीमेल में है 82। ओबीसी के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है BC1 और BC2। BC2 को ईबीसी कहते हैं, ठीक है। तो ओबीसी फीमेल का हो जाएगा जिसे BC1 भी कहते हैं, इसमें है 82, एससी में है 201, उसके बाद आपका एससी फीमेल में है 120 और एसटी में है 35 और एसटी फीमेल में है 00, है ही नहीं। तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, आपको आरक्षण, क्योंकि जनरल वालों को भी मिलता है आरक्षण, ईडब्ल्यूएस मिलता है, तो आप सब अपना सब कुछ बना लीजिए, या आपने बना लिया होगा क्योंकि पहले भी आपने बनाया होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईबीसी में, ओबीसी में, एससी एसटी किसी में भी आते हैं, तो आप वो बना लीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। मैंने क्या बोला, दावेदारी सिर्फ इतने पे ही होगी। अगर आपके पास है तो इतना रुष्ट होने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, आप में दम होगा तो आप ले लेंगे। तो ये दोनों चीज है जो मैंने आपको चाहता था कि मैं आपको बताऊं। तो ये सारी चीजें हैं, इन दोनों पे इनकी सिर्फ फाइट है। और अगर आप मान लीजिए जनरल की जितनी कट ऑफ आती है, इसमें से कोई भी उतना मार्क्स ले आते हैं, तो उनका वो किस में काउंट होंगे, जनरल में ही होंगे। और ये हर जगह का रूल होता है, मतलब कि ये रूल तो होगा ही। महिलाओं के लिए बता दूं, महिलाओं को लेके कुछ चीजें होंगी। महिला कितनी छूट है, 50% की छूट है, ठीक है, 50% की छूट है। तो ये सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। जो आरक्षण का जितना भी चीजें हैं वो सिर्फ बिहार के लोगों को ही, स्टेट वाले लोगों को ही मिलेगा। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा एक चीज और था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये सबके लिए, अब जो है सबके लिए है, और ये जो संविधान के अनुसार ये गलत भी है। मैंने आपको बहुत पहले एक बताया था इलाहाबाद वाली चीज, उसकी पोस्ट डाल के मैंने सब कुछ उसको एक्सप्लेन किया था, वो भी जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि ये उन्होंने, आप देखना, एक नोटिफिकेशन आया है, वो मैं यहां पे लगा देता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। दोनों चीज उन्होंने लिख दी थी कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी। ये गलत है। भारत का जो नागरिक है तो बात खत्म हो गई, फिर बिहार का निवासी, या तो उन्हें सिर्फ बिहार का निवासी देना चाहिए था, ठीक है। तो केस हुआ था, मैंने आपको बार बार बताया है कि केस हुआ था, और केस का अभी आंसर भी नहीं आया था, उससे पहले सब कुछ हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है कि अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अभी होंगी। ये वैकेंसी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आती हैं बिहार में, वो तो ऐसे ही फंस जाती हैं, कुछ लीक हो जाती हैं, कुछ होती नहीं है, रद्द हो जाती हैं। अब इसको रद्द होने का ज्यादा चांस है इसका, ठीक है, रद्द होने का इसका ज्यादा चांस है। और महा आंदोलन होगा, क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ इन 3 टॉपिक पे आपको बोला। अदर स्टेट वालों को तो मिल गया, हाँ, तो ये तो हो गया। तो STET स्टेट के लिए बोलो और TGT के लिए बोलो। मैं पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा हूं, उसे शेयर करो। कुछ कॉपीराइटेड है, आप सोच रहे हो उस पर व्यूज आ रहे हैं इसलिए मैं डाल रहा हूं, उससे मुझे मेरा कोई फायदा नहीं है। अदर वीडियो, जो मैं अपनी वीडियो बनाता हूं उसी का फायदा होता है, अदर वीडियो का भी फायदा नहीं होता। तो उन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि जन जन तक आवाज पहुंचे, एक एक तक आवाज
पहुंचनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि हो एस्टेट हटे, क्योंकि हम सभी तो हैं जो एक दूसरे राज्यों में जाके एग्जाम देते हैं ना, एक दूसरे राज्यों में जाके हम एग्जाम देते हैं, तो क्यों हम मैं तो बोलता हूं क्यों हम रद्द करवाएं किसी भी चीज को। ये जो 243 पोस्ट है इस पे ही लगते हैं सब, जिसमें जो टैलेंट होगा वो लेके जाएगा अब, लेकिन कंपटीशन अब बहुत तगड़ा हो जाएगा। अब जो कंपटीशन है, क्योंकि सब भरेंगे, झारखंड हो गया, यूपी में बहुत बड़े स्तर पे म्यूजिक के बच्चे हैं, बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि मैं एक म्यूजिक एडुकेटर हूं तो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार पोल में पूछा भी है कि आप कहाँ के निवासी, तो सबसे ज्यादा यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक किसी को टेलीग्राम पे टोका है, उन्होंने बोला ये ग्रुप सिर्फ बिहार वालों का है। मैंने उन्हें कहा नहीं, बिहार वालों का नहीं, ये सबके लिए। मैंने वहीं पे उसी टाइम टोक दिया, मैं ऑनलाइन ही था, तो सबके लिए, सबके लिए अच्छा सोचना है, करना है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि इनका अब जो स्ट्राइक होता था, ये जब इन्होंने सर फुड़वाया है बहुत ज्यादा और घसीटा जाता था इनको, ऐसे ऐसे आंदोलन मैंने देखे, आप यूट्यूब पे देख सकते हो आप। लेकिन ऐसे आंदोलन होते रहे हैं, यूपी में भी होते हैं ऐसे आंदोलन। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हुआ है। तो आपको इन सारी चीजों के साथ, क्योंकि ये चीजें होती रहेंगी, आपको मैं बता दूं ये चीजें होती रहेंगी, जो अदर स्टेट की जो वैकेंसीज हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है, इसी के ऊपर नहीं आपको ज्यादा देना। इस पे अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन अपनी तैयारी को आप बरकरार रखिए, अपनी तैयारी को आप बरकरार रखिए, तैयारी अपनी करती रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें होती रहेंगी और इसमें पता नहीं क्या क्या होगा। आज भी 4 नोटिस आई हैं, अभी मैंने आपको परसों शायद बताया कितने संशोधन हुए, कितने नोटिस आए, आपको मैंने बताया। उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है, समझ रहे हो, मतलब कि मैंने बताया उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है। मैंने बोला यार मैंने ये कल बताया और ये आज न्यूज़पेपर में आ जा रहा है। मैंने बोला सही है। और 27 तारीख को भी आप देखोगे, बीपीएससी लिखो, क्रोमा पे जाओ, बीपीएससी लिखो, आ जाएगा और देखोगे आज भी 4 नोटिस आए हैं। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, पता नहीं कितने नोटिस आएंगे, क्या क्या आएगा, और अभी बहुत कुछ होगा। अभी इस वैकेंसी में ताकि ये जो पोस्ट है आपके 243 ये रद्द ना हो, क्योंकि अगर ये रद्द होते हैं तो बहुत दुख होगा, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है भाई, पता है, क्योंकि हर जगह पे पोस्ट क्या आती है 8, 10, 20 ऐसे आती हैं। अभी अब आने लगी हैं, लेकिन पोस्ट अभी एकलव्य पब्लिक स्कूल में आया है, उसकी डिटेल दूंगा मैं आपको, एनवीएस में आया उसकी डिटेल दूंगा मैं आपको, रेलवे में आया उसकी डिटेल मैंने दे दी है शायद, रेलवे में ना, रेलवे में भी आया है, नेवी में आया है, एयरफोर्स में आया है, प्राइवेट स्कूल में आता ही रहता है, उसकी भी अपडेट देता रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे पूछा करो, मैं आपके लिए ही हूं यहाँ। और हाँ, मैं एक बार फिर से कह देता हूं, देखिए बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म के लिए भरेंगे, आज आप मुझसे अब जुड़े हो, ये वैकेंसी आई होगी तो बहुत सारे लोग तब जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आप जो देख रहे हो ना, लगभग 900 लोग जुड़े जो हुए हैं वहां पे, उसमें से सिर्फ
150-200 लोग होंगे बिहार के, और बाकी अलग अलग स्टेट के हैं, और मैं सबका समर्थन करता हूं, मैं सबका समर्थन करता हूं। हाँ, इस चीज का मैंने आपको बोला कि मुझे भी कहीं ना कहीं दुख है, क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा है उनको करते हुए, और तब ये सब चीजें होती हैं तो थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से आएगा, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि निवास, अब बहुत सारे, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने निवास बनाया, हाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्यों बनवाया, फिर लोगों ने पैसे लगा के निवास बना रहे हैं, घूस दे के निवास बना रहे हैं, लोगों ने बहुत सारी चीजें की, फिर क्यों की? ये सरकार की गलती है। ऐसे में क्या होता है, बच्चे भी एक दूसरे से फिर चिढ़ने लगते हैं, समझ रहे हो? ये एक वो है, फूट डालो शासन करो, ऐसे में बच्चे चिढ़ने लगते हैं एक दूसरे से। जो बिहार के बच्चे हैं वो अदर स्टेट से चिढ़ने लगते हैं, जो अदर स्टेट के हैं वो बिहार से चिढ़ने लगते हैं। लेकिन ये नहीं करना है आपको, क्योंकि यही वैकेंसी तक आप सीमित नहीं हो। चीजें तो हर जगह पे एक जैसी ही होनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, चीजें तो हर जगह पे एक जैसी ही होनी चाहिए। एक ये था कि ये वैकेंसी जो इतने टाइम बाद आई, इसलिए इसको सिर्फ बिहार में ही रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई है। अगर ये डेली आती रहती वैकेंसी, डेली का मतलब कि हर साल आती रहती वैकेंसी, तो बात अलग थी। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो बिहार के स्टूडेंट करेंगे, बहुत बड़ा होगा। जितना बड़ा अदर स्टेट वालों ने किया था उससे बड़ा आंदोलन करेंगे बिहार वाले, ये भी होगा। अब यही होता रह जाएगा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यही ना होता रह जाए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपको इन चीजों के लिए आप बोलो, मेरी तरफ से आपको इन तीनों चीजों के लिए बोलना है। किस चीज के लिए? अब तो दो ही चीज के लिए बोलना है आपको। पीजीटी से एस्टेट हटाओ, मेरा तो साफ कहना भाई, पीजीटी से एस्टेट हटाओ और टीजीटी को लाओ। पहले आप पीजीटी का ही हटाओ, उसके बाद टीजीटी लाओ। और इन तीनों में से कोई मुझसे बोले एक लाओ, तो मैं बोलूंगा कि पीजीटी को हटाओ, टीजीटी को लाओ। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीजीटी नहीं की है, जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं और कुछ नहीं है। आने वाले कल में बहुत चीजें बदलने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, प्रभाकर, प्रवीण, जो 6 साल का है, 8 साल का जो आपने कोर्स कर रखा है, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन करें, बीएड करें, और जो टेट का एग्जाम होता है, सीटेट का, वो भी क्वालिफाई करें। और आपको अच्छे से ये पता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बीएड की बात कही गई है संगीत विषय में, तो आगे चल के यही होने वाला है। जिन लोगों ने 6-8 साल किया है ना, भगवान ना करे उनका ये बर्बाद हो जाए आगे आने वाले कल में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे सीटेट मांगते हैं, हाँ सीटेट मांगते हैं किसी भी एग्जाम में, इसका मतलब क्या है? आपसे क्या मांगा जा रहा है? ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है ना, बीएड मांगा जा रहा है, फिर सीटेट। उन्होंने सीटेट मांग लिया, उसने मतलब कि बीएड भी मांग लिया, सीटेट भी मांग लिया, आपका ग्रेजुएशन भी मांग लिया, सब मांग लिया। बीएड, ग्रेजुएशन होगा तब बीएड करोगे, बीएड होगा तब सीटेट करोगे, नहीं तो करोगे कैसे? तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो लोग 6 साल 8 साल का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है, भगवान ना करे उनका ये बर्बाद ना हो जाए। आने वाले कल में इन सब चीजों को हटा दिया जाएगा। जैसा मैं माहौल देख रहा हूं, जैसा माहौल बनते जा रहा है, अभी आपको लग रहा है कि एनवीएस तो कर रहा है, केवीएस तो कर रहा है,
कुछ और भी हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में ये चीजें बदल जाएंगी और सिर्फ यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कर रखा है उनकी वैल्यू रहेगी। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने एमए कर रखा है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, एडिशनल हो भले ही। आप एक चीज देखते हो क्या मांगा जाता है, आपका बीए हो प्लस 6 साल का कोर्स, मतलब कि 6 साल का कोर्स मतलब प्रभाकर, विशारद, इन सब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। प्रभाकर हो गया, विशारद हो गया, इन सब की बात कर रहा हूं। तो वो आपका प्रभाकर हो, विशारद हो, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तब भी वो मांग रहे हैं आपसे, ग्रेजुएशन तब भी वो मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन तो उनको चाहिए ही चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ प्रभाकर किया है, जिन्होंने सिर्फ प्रवीण किया है, तो आगे चल को उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो इसलिए आप, ये तो गलत है सरकार, मैं तो इस नियम को गलत मानता हूं। जिसने 6 साल दे दिया वो क्या ग्रेजुएशन करने आएगा? जिसने 6 साल किया अब वो क्या ग्रेजुएशन करने आएगा? जिसने 8 साल किया वो क्या? पहले ये नियम सब सारी चीजें पहले करनी चाहिए, उसके लिए कोई प्रावधान निकालना चाहिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपने अगर जिसने 6 साल का कर रखा उनके लिए कोई गाइड कोर्स हो जो 6 मंथ का हो, इसे क्वालिफाई कर ले तो उनको बीएड का दर्जा मिल जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये थोड़ा ना जिसे 6-8 साल किया उनका बर्बाद कर दें कल को। इसलिए आप सब बीए और एमए कर लें, साथ में बीएड भी कर लें। अभी जैसे आपको प्रभाकर के साथ, विशारद के साथ ग्रेजुएशन मांगा जाता है, कहीं पे भी मांगा जाता है ना, प्रभाकर और विशारद के साथ क्या ग्रेजुएशन मांगा जाता है, वैसे ही कल आपको बीएड मांगा जाएगा, वैसे ही कल आपको बीएड मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन के साथ बीएड। या बीएड प्लस 6th ईयर, तो बीएड तो तभी होगा, उसके बेस पे तो होगा नहीं, 6th ईयर के बेस पे बीएड नहीं होगा, ग्रेजुएशन के ही बेस पे बीएड होगा। बीएड होगा ही होगा, आज नहीं कल हो जाएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी करवा रही है, हरियाणा में है, कुछ यूपी में है, वो करवा रही है। इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें चीजें करवाई जानी है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है, एक सब सब्जेक्ट होता है, तो उसके तहत को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और वो होता बीएड म्यूजिक से नहीं है, वो होता अलग से ही है, वो सब्जेक्ट उसका अलग होता है, सब सब्जेक्ट में म्यूजिक आता है, उस पर भी बात मैं करूंगा। लेकिन ये जो हुआ है इससे बहुत लोग चौंक गए हैं, क्योंकि ये मेरी नजर में देखो तो मैं खुश भी हूं और मैं दुखी भी हूं, मैं दोनों चीज हूं। एक तरफ अदर स्टेट वालों को भी चांस मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और एक तरफ से दुख भी है कि जो जिन लोगों ने इतनी लाठियां खाई हैं, सर फुड़वाया है जिन्होंने, इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आई और लेबल नहीं होता। आपको बताऊं क्या होता है कि बिहार में आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे इंग्लिश नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश। आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ही पिछड़ा हुआ नहीं है बिहार, ऐसे ही पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी साक्षरता जो दर है वो देख रहे हैं आप, सबसे नीचे हम आते हैं। इसलिए वो जो कंपटीशन है ना वो हाई हो जाएगा, और ज्यादातर जो क्वालिफाई होंगे वो बाहर के ही कैंडिडेट होंगे। कुछ होंगे क्योंकि बाहर में एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी है, संगीत के लिए तो और भी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन बिहार में जहां पे जो आपके सब्जेक्ट हैं उस पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट में अभी तक काउंट होता है उसके लिए क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो ये एक गंभीर विषय है
और ये जो 113 जो ये पोस्ट मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, ये जो पोस्ट है ये इससे इनसे भिन्न है। मतलब कि SC ST OBC UR EWS, इसके अलावा जो आपके विकलांग हैं, जो ब्लाइंड हैं, है ना, उन सबको मिला के जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती नाता ये सब हैं, तो उनके लिए है ये सब 113 पोस्ट उनकी है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है सब कुछ अच्छे से। और होगी आपकी जो इतने ही पे ही होगी, और अभी कंडीशन लागू होगा उस पर, नोटिफिकेशन में कंडीशन लागू होगा। और वो क्या कंडीशन लाते हैं, किस तरीके से चीजें लाते हैं, क्योंकि एक को प्रधानमंत्री बनना है, चाचा जी को प्रधानमंत्री बनना है, और एक को CM बनना है। तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट तो वो है जो पढ़ के कहीं भी निकाल दे। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे, ये बोलेंगे ये मैं दोनों चीज बोल रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों तरीके से सोच पा रहा हूं चीजों को, इसलिए मैं दोनों तरीके से बोल पा रहा हूं। और मैं एक टीचर हूं, तो जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत गंदा न्यूज़ कहूँगा मैं, और जो अदर स्टेट के लिए वो बहुत अच्छा है। और बाकी कंपटीशन होगा, लेकिन इसी पे आप देख लो, सिर्फ आप 25% पे ही वो लड़ेंगे। 200 इतने पोस्ट पे वो नहीं लड़ेंगे, 517 पे ही लड़ेंगे वो। और जो महिलाएं 304 पे लड़ेंगी, वो सारी पोस्टों पे नहीं लड़ो। आप जो है, आप जो करोगे वो 243 पोस्ट पे ही करोगे। आप जनरल में भी आओगे, इन दोनों में भी आओगे, इसमें कैटेगरी में आपने आते तो ठीक है, वरना इसमें आओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपको आज बतानी थी। ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या हुआ, मतलब कि ये चीज हो गई लागू, बता दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन चीजों का एक्सप्लेन करना होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर वीडियो को। जितने भी जन आंदोलन वाली वीडियो, उसको ज़्यादा से आप शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, मुझे लगता है वो नहीं चाहते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं। जब मैं अपने चैनल पे किसी और की वीडियो डाल के रख सकता हूँ, इससे मेरे चैनल को भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं उनकी वीडियो को सिर्फ डाल के छोड़ता हूं। वो मेरा जो वीडियो मोनेटाइज नहीं होता, ताकि कि मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग, काफी लोग। हाँ, मैं चाहता हूं हर एक इंसान तक पहुंचे जो म्यूजिक से है, क्योंकि वो वहां से आवाज उठाएंगे, वो मेल करेंगे, वो ट्वीट करेंगे, वो जाएंगे, आवाज उठाएंगे, एस्टेट के लिए आवाज उठाएंगे, टीजीटी के लिए आवाज उठाएंगे। अब सब उठाओ आवाज। मैंने आपको मेल बता रखा है, किस पे मेल करना है, कहां ट्वीट करना है, सब कुछ बता रखा है। वहां पे जाके आप कीजिए। और जो हमारा एस्टेट के लिए अभी बोला गया, जो जन आंदोलन हुआ है हमारा, उसको मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा रहा। काफी लोग आए, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। अब आप सब भी आइए, सब आके करते हैं, सब आके आगे बढ़ते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। एक का हाथ पकड़ो और दूसरा तीसरे का हाथ पकड़ेगा, तीसरा चौथे का हाथ पकड़ेगा, सबको ले चलो। और इन सब के साथ अपनी तैयारी को भी आपको बरकरार रखना है। तो शेयर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आज के लिए इतना ही। और अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है, मेरे चैनल से लाभ होता है कि नहीं। अपना फीडबैक देना, ताकि मुझे उम्मीद मिलती है, हौसला मिलता है कि मैं वीडियो बना पाऊं। क्योंकि आप सबका जब प्यार मिलता है, उसी की वजह से मैं वीडियो बना पाता हूं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, वहीं पे सब कुछ मैं बताता हूँ। अब आगे अदर जो स्टूडेंट हैं वो भी वहीं पे बताते हैं, जितने अभ्यर्थी हैं वो भी वहीं पे बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।